हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बीएससीबी की एक पोएम, चैप्टर 3 का पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में, जो कि लिखा गया है W.H. ऑर्डन के द्वारा। और इनका पूरा नाम है वास्टन ह्यूग ऑर्डन। इनका जन्म हुआ है 21 फरवरी 1907 और इनका डेथ हो गया 29 सितंबर 1973। ये एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले अमेरिका में रहे थे और बाद में ये आकर के इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। तो ये एंग्लो अमेरिकन पोएट हैं। अब इनका जो काम है वो किस चीज़ पे किया है इन्होंने, यानी कि कैसे कैसे कविताओं को लिखा है। तो इन्होंने मेन काम किया पॉलिटिक्स पे, उसके बारे में लिखा, मोरल्स पे लिखा, लव के बारे में लिखा और रिलीजन के बारे में लिखा। और इनका जो बहुत कुछ फेमस वर्क है, जो किताब है, वो क्या है? कंसीडर इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, द अननोन सिटीजन हुज हु। ये इनका प्रमुख पुस्तक का नाम है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं कविता। कविता का हेडिंग है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब पत्ते तेजी से झड़ते हैं। कवि ने इस कविता को एक पेड़ और एक व्यक्ति, ये दोनों के जीवन से संतुलन बना करके दोनों की तुलना करने का प्रयास किया है कि जैसे एक पेड़ का जीवन होता है उसी प्रकार एक व्यक्ति का भी जीवन होता है। तो जब पेड़ की पत्तियां झड़ती हैं, ठीक उसी तरह का एक मौसम व्यक्ति के जीवन में भी आता है जब उसकी पत्तियां झड़ना शुरू कर देती हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो शारीरिक क्षमताएं हैं, वो अब जवाब देना शुरू कर देती हैं, वो छिन्न हो जाती है ना। तो कवि ने मानव जीवन से एक वृक्ष को जोड़ा है और तुलना किया है। तो आइए इस कविता को डिटेल में समझते हैं। जो थीम था कविता का वो मैंने अभी आपको बताया। अब कविता को डिटेल में देखेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ते हैं। नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। और जो नर्स फ्लावर्स हैं, नर्स फ्लावर्स मीन्स जो बड़े वृक्षों के नीचे छोटे वृक्ष हैं, छोटे पौधे हैं, है ना, वो अब नहीं बचेंगे, है ना। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन एंड द प्रैम्प्स गो रोलिंग ऑन। जो नर्सेज हैं, जो उन पौधों के, जो छोटे पौधे के देखभाल करने वाले हैं, वो ग्रेव्स की ओर, कब्र की ओर चले जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है ना। एंड प्रैम्प्स गो रोलिंग ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि और उनके जीवन की गाड़ी निरंतर आगे बढ़ रही है। अगर हम ह्यूमन लाइफ से इसको रिलेट करके देखें तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ों की पत्तियां तेजी से झड़ जाती हैं, उसी प्रकार से जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति का जीवन धीरे 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 बढ़ता हुआ उसके वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। पहले वह एक छोटा बच्चा, बच्चा से किशोर, किशोर से वयस्क और वयस्क से बूढ़ा होता है। और जैसे ही वह बूढ़ा होने लगता है, उसके शरीर की जो क्षमताएं हैं वो भी समाप्त होने लगती हैं। ना तो वह देख पाता है, न खा पाता है, न सुन पाता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। तो ये जो जीवन की गाड़ी है, जो जीवन की निरंतरता है, वो उसी वृक्ष की तरह लगातार बढ़ते रहती है, जो अपने पत्तियों के झड़ जाने के बाद अपने मृत्यु का इंतजार करता है। तो वृद्धावस्था भी व्यक्ति की वही इंतजार का समय है, वही कह लीजिए पतझड़ का मौसम है ना, ऑटम सीजन है, जिसमें व्यक्ति अपने मृत्यु का इंतजार करता है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा में आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। विस्परिंग नेवर्स मीन्स अगल बगल, लेफ्ट एंड राइट हमारे मृत्यु के दूत खड़े होते हैं, है ना। जब व्यक्ति अंतिम समय में चला जाता है, वृद्ध हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्तियां काम करना बंद हो जाती हैं, तो उसे स्वयं ही ऐसा एहसास होने लगता है कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक है और अब मैं मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहा हूँ। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे अगल बगल मृत्यु के दूत खड़े हैं और बार बार मुझे पुकार रहे हैं चलने के लिए। प्लग अस फ्रॉम रियल डिलाइट। और ये जो जीवन की घड़ी है, उस समय हम डिलाइटेड, डिलाइट मीन्स खुशी,
खुशी का जीवन नहीं जी पाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे कष्टमय जीवन होता है। वृद्धावस्था, जिस समय हमारी शरीर की जो क्षमताएं हैं वो जवाब दे जाती हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। जो व्यक्ति बूढ़ा है, जो मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। फ्रीज मीन्स जम जाना, है ना। तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और बेचारा कहीं अपने घुटनों के बल जीवन से थका हुआ अकेले पड़ा हुआ मिलता है। जिस प्रकार से बिना पत्ती के पेड़ों पर, ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां झड़ चुकी हैं, उन पे कोई चिड़िया ना घोंसला बनाना पसंद करता है और ना ही कोई पथिक, कोई राहगीर उसके नीचे आराम करना पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और जिसकी सारी शारीरिक शक्तियां छिन्न हो जाती हैं, उसके पास ना तो कोई बैठना पसंद करता है और ना कोई उससे बातें करना पसंद करता है। वो दुख के दिन, जो अंतिम समय है उसका, वह बेचारा अकेले ही उसे काटता है। आगे नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं इस कविता का। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे लोग एक लकड़ी के ताबूत में, एक कफिन में बंद कर देते हैं और उसके बाद उसे लेकर के कब्र की ओर चलते हैं, है ना, या अर्थी पर लिटाकर उसे स्मशान की ओर ले जाते हैं और उसके पीछे फिर 100 व्यक्ति चलते हैं। तो वास्तव में वह मृत व्यक्ति जो है उन 100 व्यक्तियों को, या जो भी उनके पीछे चल रहा है, उनको जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है कि आपका अंतिम रास्ता भी यही है, इसी रास्ते से आपको आना है। आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव अ फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, है ना। कवि कहते हैं कि हम अपनी बाहें संसार के मोह माया में फैलाए रहते हैं, यह साबित करने के लिए कि ये संसार हमारा है, ये वस्तु हमारी है, ये पुत्र मेरा है ना, ये घर मेरा है। इन सब मोह माया में हम सब पड़े रहते हैं और ये एक झूठा एटीट्यूड हमारा है ना। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो उसके साथ जाने वाला कोई नहीं होता है। 100 व्यक्ति उसके पीछे जरूर चलते हैं, लेकिन उसे मृत्यु की रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। कवि कहना चाहते हैं कि हमें इस सांसारिक मोह माया बंधनों में न पड़ करके, है ना, क्योंकि ये संसारिक मोह माया केवल एक दिखावा है, एक फॉल्स एटीट्यूड है, जिसे हम सब समझते हैं, या जो भी लोग हैं वो इन चीज़ों में अपने घमंड में पड़े हुए रहते हैं कि मैं ये हूँ, किंतु अंतिम सत्य उनकी मृत्यु है। उसी प्रकार, है ना, जिस प्रकार एक झड़े हुए पत्तों वाला वृक्ष, है ना, बाहें फैला करके, यानी अपनी डालियों को फैला करके खड़ा रहता है, किंतु उसके ऊपर कोई भी पक्षी बैठना पसंद नहीं करते। तो वह व्यक्ति जो मृत्यु की ओर जा रहा है, या जो व्यक्ति इस संसार में है, वह जीवन पर्यंत झूठे आश्वासनों में, मोह में, माया में, बंधन में पड़ा हुआ रहता है। लेकिन वास्तविकता उसकी यही है कि उसके साथ जाने वाला कोई नहीं है। अगले स्टेंजा में चलते हैं। A starving through the leafless wood, trolls run scolding for their food। कवि कहते हैं कि अब उन वनों के वृक्ष जिनकी पत्तियां झड़ चुकी हैं, जिनमें खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, वहाँ जो ट्रोल्स हैं, है ना, जो बड़े दानव हैं, जो दैत्य हैं, जो खाने के लिए इधर उधर क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि उनको उन वनों में खाना मिल नहीं रहा है ना। यानी कि जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, हमारे जीवन की जो इच्छा होती है, तो अंतिम समय में जब हमारी सारी पत्तियां झड़ गई, यानी हमारे शारीरिक जो शक्तियां थी वो छिन्न हो गई, वो काम करना बंद कर दी, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, है ना, जो दानवों की तरह बड़ी होती जा रही हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती उस समय, है ना। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। कवि कहते हैं कि जो बुलबुल कभी चहका करती थी उन हरे हरे भरे वृक्षों के बीच, अब उसका चहकना भी बंद हो गया है। यानी हम अपने जब हरे भरे थे, जब हम जवान थे, है ना, उस समय हमने बहुत सारे चीज को देखा, बहुत सारे चीज़ों को किया, बहुत सारे चीज़ों को कहा,
किंतु अब हमारी बोलने की शक्ति भी छिन्न हो गई। जो व्यक्ति वृद्ध हो गया उसकी बोलने की शक्ति भी छिन्न हो गई। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई भी देवदूत इससे उबारने के लिए आने वाला नहीं है ना। यानी कि जो पेड़ जिसकी पत्तियां झड़ चुकी हों उस पे कोई बुलबुल बैठ करके गाना गाना नहीं पसंद करती। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी जब अंतिम पड़ाव पे होता है तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, और किसी भी देवदूत के सहारे हम नहीं बैठ सकते कि वो आ करके हमारी इन पीड़ा को दूर कर सकता है। अंतिम स्टेंजा इसका देखते हैं। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। चारों तरफ अब ठंडा है, बर्फ की पहाड़ियां हैं, है ना। और उस व्यक्ति का उठ पाना अब मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, मरणासन है, तो उसको वापस अब अपनी जवानी की ओर लौटना असंभव है। किंतु केवल एक पहाड़ ही है जो अपनी उस स्थिति में अपना सर उठाए रखता है। whose white waterfall could bless travelers in their last distress, है ना। कहता है उन पहाड़ों से निकलने वाली जो श्वेत जल की धाराएं हैं वही अंतिम यात्रियों को, जो व्यक्ति अपने मृत्यु की ओर चला जा रहा है उस व्यक्ति को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यानी कवि कहते हैं इस संसार में हमारा एक निश्चित जीवन है, उस निश्चित जीवन के अंदर हम पेड़ों की भांति उगते हैं, बीज बनते हैं, बीज से नए पौधे बनते हैं, अर्थात हमारा जन्म होता है, हम वयस्क होते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और अंतिम अवस्था हमारी मृत्यु की होती है। जिस प्रकार से पेड़ मर जाता है अपने वृक्षों को नया वृक्ष जन्म दे करके, उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों को जन्म दे करके मर जाते हैं, और अंतिम हमारा ब्लेसिंग इस संसार से नहीं बल्कि हमारा प्राकृतिक जो है उसी से मिलता है। यानी जिस तत्व से हम जन्म लिए थे अंत में उन्हीं तत्वों में, उन्हीं नदियों में, पहाड़ों में और मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।